हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के समय सबसे ज्यादा पेन आपको कौन से टाइम पर होता है, वो कौन सा पार्ट रहता है जब आपको सबसे ज्यादा पेन होता है और उस टाइम पर आपको क्या करना होता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि आपने सुना भी होगा, नॉर्मल डिलीवरी का पेन बहुत ज्यादा सीवियर पेन माना जाता है। इतना ज्यादा तेज दर्द होता है जैसे कि हड्डी टूटी हो या फिर इंसान जब जल जाता है, जब बर्न वाला जो केस आता है, इंसान की जो स्किन जल जाती है, तब जितना पेन होता है उतना ही पेन नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे होता है। डिलीवरी के दर्द को हम 3 स्टेज में डिवाइड करेंगे। पहली स्टेज होती है जब आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। डिलीवरी होने से आधे घंटे पहले जो आपको दर्द स्टार्ट होता है, जिसको हम ट्रू लेबर पेन बोलते हैं, वो काफी ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। उसके बाद आती है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में जब बच्चा बाहर निकल रहा होता है, उस टाइम को हम सेकेंड स्टेज बोलते हैं। वो काफी ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। उस टाइम में जब बच्चे का सिर बाहर आ रहा होता है वेजाइना के थ्रू, तब काफी ज्यादा सीवियर पेन होता है पेशेंट को। और तीसरी कंडीशन हम बोलते हैं जब बच्चा बाहर आ जाता है, लेकिन जब तक आपकी नावल बाहर नहीं आती तब भी आपको पेन बना ही रहता है। तो ये 3 स्टेज होती है नॉर्मल डिलीवरी की। अब हम बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी के अकॉर्डिंग सीजेरियन डिलीवरी में कितना पेन होता है। तो अगर हम बात करें LACS की, जिसको हम सी सेक्शन भी बोलते हैं, उसमें हमारे कमर में एक इंजेक्शन लगाया जाता है एनेस्थीसिया, जिससे हमारे कमर का नीचे का हिस्सा पूरा सुन्न हो जाता है। तो बच्चे को आसानी से बाहर निकाल लिया जाता है पेट के ऊपर एक चीरा लगा के। उसके बाद एनेस्थीसिया का असर 3 से 4 घंटे में खत्म होता है। तो उसके बाद धीरे धीरे पेशेंट को दर्द स्टार्ट होता है, लेकिन सेकेंड डे पेशेंट नॉर्मल हो जाती है, फिर उसको दर्द नहीं रहता है। और नॉर्मल डिलीवरी में ज्यादा दर्द होता है पेशेंट को, लेकिन 1 या 2 दिन के बाद उसका दर्द भी कम हो जाता है। लेकिन सीजेरियन में कम दर्द होता है, क्योंकि बॉडी जो है वो सुन्न हो जाती है, तो पेशेंट को इतना पता ही नहीं चलता है दर्द का। अब बहुत सारी फीमेल्स कंफ्यूज रहती है कि क्या नॉर्मल डिलीवरी में भी टाके आते हैं। तो उनको मैं बता दूं कि हाँ, नॉर्मल डिलीवरी में भी कई बार कट लगाना पड़ सकता है और टाके आते, और वो टाके काफी ज्यादा पेनफुल रहते। आपको उठने बैठने में काफी ज्यादा दर्द होता है उन टाकों में। इतना सीजेरियन डिलीवरी में जो कट लगाया जाता है और वहां पे जो टाके लगते हैं पेट के ऊपर, वो स्किन थोड़ी कड़क होती है, तो वहां पे वो टाके इतना दर्द नहीं करते हैं। अब आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार होना है। आप दर्द को कैसे आप उस टाइम पर सह सकती है, कैसे आपके अंदर हिम्मत आएगी, तो उसके लिए आपको प्रेगनेंसी में 5वें महीने, जैसे आपका 5वां महीना स्टार्ट हो जाता है, तो तभी से आपको जो है एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देना चाहिए। कुछ ऐसी प्रेगनेंसी के लिए स्पेशल एक्सरसाइज होती है, जिससे कि आपको डिलीवरी के टाइम पे दर्द इतना नहीं होता है। तो आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना है, ताकि जब आपकी डिलीवरी हो तब आपको इतना ज्यादा दर्द ना हो, बच्चा आसानी से बाहर आ जाए और आपको इतना दर्द भी ना हो, आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स भी ना आए। तो एक्सरसाइज काफी ज्यादा फायदा करती है नॉर्मल डिलीवरी में। और आप एक्सरसाइज के अलावा योगा कर सकती है, वॉक कर सकती है। जैसे आपका 8वां-9वां महीना चलता है, तब आपको पैदल बहुत ज्यादा चलना चाहिए, काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है। और आपको जब डॉक्टर बोले कि हाँ बच्चा बाहर आ रहा है, आपको भी लग रहा है ऐसा, आपको दर्द आ रहा है, तब उसी टाइम आपको पुश करना है। ऐसा नहीं कि आप पुश करते जा रहे हो, ऐसे में आपकी जो एनर्जी रहती है वो वेस्ट हो जाती है, और जिस टाइम पे आपको पुश करना रहता है उस टाइम पे आप थक जाते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। सेकेंड चीज आती है जब आप हॉस्पिटल में जाते हो और आपकी सारी रिपोर्ट देखने के बाद जैसा डॉक्टर आपको बोले, आपको तुरंत हाँ करना है। ऐसा नहीं है कि आप डिस्कस कर रहे हैं, काफी ज्यादा टाइम ले रहे हैं, डॉक्टर बोला है कि आपका सीजेरियन होना है, तो नहीं आप बोल रहे हो नहीं हमें तो नॉर्मल करवाना है। लेकिन डॉक्टर सारी रिपोर्ट देख के आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको सही चीज बताता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप डॉक्टर की बात मान ही नहीं रहे हो। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। सेकेंड चीज, यदि आप डिलीवरी रूम में अपनी पसंद का म्यूजिक लगवा सकती हो, जिससे कि आपका स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाए, तो वो चीज भी आप कर सकती हो डॉक्टर से डिस्कस करके।
और डिलीवरी के समय इमोशनल सपोर्ट काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। आपके फैमिली वाले जो भी आपके साथ में जाते हैं, आपको रोता हुआ दर्द में देख के वो बोल देते कि नहीं हमें तो ऑपरेशन करवाना है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवा सकते, इतना दर्द वो नहीं झेल सकेगी, ऐसा है वैसा है। तो आपको ये सब तुरंत ही उसको ऐसा बोल के डॉक्टर को और ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, वो भी सही नहीं रहता है। तो थोड़ा सा आपको भी वहां पे जो है पेशेंट को सपोर्ट करना है, ना कि डॉक्टर और नर्स को ऐसा बोलना है कि हमें तो ऑपरेशन ही करवाना है। इस बात का भी आपको काफी ध्यान रखना है। और प्रेगनेंसी के पूरे टाइम में आपको हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है, पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बॉडी में। तो आपको लिक्विड डाइट ज्यादा से ज्यादा लेनी है। आशा करती हूँ आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।